हेलो बच्चों, तो आज पेपर 2 स्टार्ट करते हैं लोग। पेपर 2 का पहला जो यूनिट 1 है फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके सीरीज में हम लोग बात करेंगे आज। तो आज देखते हैं यूनिट 1 में जो हमारा पहला थर्मोडायनेमिक्स है उससे क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे डेफिनेशन और कई सारे लॉ हैं। उनमें से कुछ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हीट कैपेसिटी जो होती है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो सीपी और सीवी है ना, सीपी एंड सीवी जो आपका है, इनका डेफिनेशन और इनके बीच में रिलेशन, इसको जरूर पढ़ लेगा। सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो इनके बीच में रिलेशन और इनके डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। पूछता है व्हाट इज हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर देने पर कैसे वेरी करता है और इनके क्या रिलेशन होता है ये। उसके अलावा इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, है ना। जूल थॉमसन कोफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, तो इसको जरूर देखिएगा। ये बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी आप देखोगे ना, आता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। सो जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में क्या है ये, इसका डेफिनेशंस के जो फॉर्मूले होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जेटी बोलते हैं उसको हम लोग। इसके अलावा एक है वर्ड शॉर्ट नोट्स के लिए सब बताया, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, ठीक। इसके आगे का पता है आपको क्या करना है, इसमें आगे पढ़ना है आपको एक इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है इस पर भी शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है। इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले को एक बार रीडिंग लगा लेने का बुक से, किसी से जो टॉपिक बता रहा है उसको तो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको इन्वर्जन टेम्परेचर ये भी देख लेना है। इसके अलावा और क्या क्या करना है मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स के लिए थे, ये ज़रूरी थे, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया। आप शॉर्ट नोट्स के अलावा जो लॉन्ग आंसर में या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं उनके बारे में चलो 1 बाय 1 बात करते हैं। सो अब आएगा आपके पास ये शॉर्ट नोट्स हो गया ना। अब क्वेश्चन जो बन सकता है यहाँ से आप थर्मोडायनेमिक्स में, एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। ये लॉन्ग आंसर के लिए पढ़ने का, व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट, इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट, तो जूल थॉमसन इफेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, पूरा डिराइव करना होता है। इसके एप्लीकेशन पार्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट, इसका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट, इसके जो भी पैरामीटर्स है उनको ध्यान से देख लीजिएगा। इनके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं इनको भी जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। देन डिफरेंट प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा एच कैसे चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होता है, इसको बताना, एक्सप्लेन करना। इसके अलावा आइसोथर्मल एडियाबैटिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एडियाबैटिक के बाद आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी कैसे चेंज होता है इसके बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा, वेरिएशन वहाँ पे आपको दिखेगा। सो एडियाबैटिक आइसोथर्मल 2 प्रोसेस है, यहाँ पे आपको इसको देखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और छोटा सा है जो पढ़ना, आइडियल गैस का एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, इसमें कैसे होता है वेरी करता है, बता लेना। तो ये थर्मोडायनेमिक्स 1 का छोटा सा पार्ट है। इसमें एक थर्मोकेमिस्ट्री भी ऐड होता है। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 में जाओगे तो छोटा टॉपिक इसमें और आपका आएगा थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो है बच्चों आप लोगों का हैश लॉ। लॉन्ग आंसर के लिए आता है हैश लॉ और उसके एप्लीकेशन, ठीक है। सो व्हाट इज हैश लॉ ऑफ हीट समेशन, इसको अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। लॉन्ग आंसर के लिए 20 नंबर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हैश लॉ ऑफ हीट समेशन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के डिटेल में नोट्स बना लेना, उसी नोट्स को अपने प्रॉपर यहाँ पर डिराइव करके लिखना है। एंड इट्स एप्लीकेशन है, 20 नंबर में आता है, तो इसको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। हैश लॉ का एप्लीकेशन भी क्या है, एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन तो आप बता ही दीजिएगा। 2 से कम बताओगे तो 20 नंबर नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, तो प्रॉपर करिएगा। इसके अलावा इसमें किरचॉफ इक्वेशन लिखने को आता है। पिछले साल भी शायद आया था ये किरचॉफ इक्वेशन, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो किरचॉफ जो इक्वेशन है इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, इसको भी लिखना का प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि भूलता बहुत तेज़ है। ये जो इक्वेशन है इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किरचॉफ इक्वेशंस को डेरिवेशन तो नहीं आएगा इतना ज़्यादा, बट हाँ इक्वेशन लिखने आ जाएगा तो इक्वेशन लिखने आना चाहिए, नहीं कि वो भी नहीं आ रहा है। फिर एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसमें आता है। व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ कंबस्शन कितना होता है, इसको देख लेना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसका वैल्यू भी पूछता है और क्या होता है इसको डिफाइन भी करना होता है। वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कभी कभी एग्जाम्पल में आते हैं। तो इसको ध्यान से रखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ कंबस्शन, ये आपका हो जाएगा पेपर 1 का पहला यूनिट, ठीक।
पेपर 2 का यूनिट नंबर 1, इतना तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अब सब मैं सिलेबस ही बता दूंगा तो इंपॉर्टेंट कुछ रहेगा नहीं। सो इतनी चीज़ें एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा क्या होता है। तो पहला यूनिट आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 1 और 2, 3, 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले आपको इतना चीज़ कवर करना है। बाकी दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसमें बताऊँगा यूनिट 2 का, यूनिट 3 का। ठीक, चलो आज की सवाई संपन्न। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और एक बार वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं सेकंड पार्ट में।